क्या दोस्तों आप भी अगर एडिट 2026 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जी हाँ, ये इम्पोर्टेंट होने वाली है वीडियो आपके लिए और आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है। आज इस वीडियो में हम दो तीन टॉपिक्स की बात करने वाले हैं दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कब होगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न है ये, जो भी 2026 में एडिट में यानी कि एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट में जाने वाले हैं, तो ये आपको पता चलेगा। दूसरा कि आपका कितने अंक में सिलेक्शन होगा, या फिर हम एक एक्सपेक्टेड 2025 में कट ऑफ गया था वो मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आप इस बार अंदाजा लगा पाएं कि 2026 में कितना कट ऑफ रहने वाला है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ की भी हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और लास्ट में कुछ आपको ऐसी बोनट टिप्स भी दूंगा जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, काउंसलिंग में अच्छे अंक बढ़ाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, है ना। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप देखोगे कि मैं किस वेबसाइट पर हूँ, तो अभी ईएसबी की वेबसाइट हूँ, क्योंकि दोस्तों ईएसबी की वेबसाइट पर ही आपकी जो है सारी प्रक्रियाएं चलती हैं। एडिट की जो भी नोटिफिकेशन आएगा, जो भी आपकी सीट आएंगी, रूल बुक आएगी, सीट मैट्रिक्स आएगी, वो सारी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है समीर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एग्री एम्पायर। एग्री एम्पायर पर आपको एनिमल डेयरी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट और एमपीपीएटी और जितने भी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम और अपडेट मिलती रहती हैं। और एग्री एम्पायर का ही व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपकी मर्जी, आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारा अपडेट वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम और जल्दी से जल्दी मिलता है। तो चलिए यहाँ पर आपको देख लेते हैं पहले रूल बुक। अब रूल बुक की बात करता हूँ तो रूल बुक में यहाँ पर आप देखो तो 2026 में अगर हम क्लिक करते हैं तो 2026 की रूल बुक नहीं जारी की गई है अभी एडिट की, जिसके लिए हम अभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब आपका एग्जाम होता है, आपकी जब फॉर्म फिलअप करने की डेट आ जाती तभी आपकी रूल बुक आती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म फिलअप करने की डेट कब आएगी। तो फॉर्म अगर फिलअप करने की डेट में एक्सपेक्टेड आपको बताऊं, कोई कंफर्मेशन डेट नहीं है, तो ये अप्रैल या मई के बीच में आ सकती है। मई के फर्स्ट वीक या फिर अप्रैल के लास्ट लास्ट में जो है इसकी रूल बुक आएगी कि आपके इस तारीख से फॉर्म फिलअप करने स्टार्ट हो रहे हैं। अब 2025 की रूल बुक हम बात कर लेते हैं। 2025 में ही जो आपका दिया था उसकी ही हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम बैक करते हैं। रूल बुक डाउनलोड करने के लिए आपको क्लिक करना है यहाँ पर रूल बुक वाले सेक्शन में, फिर देन आपको 2025 में यहाँ पर क्लिक करना है। 2025 में आप जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखो आप 5वां नंबर में दिख जाएगा आपको एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता डिप्लोमा होता क्या है या फिर एडिट क्या है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एडिट 2 साल का जो है डिप्लोमा कराता है, जिससे कि आपको डिप्लोमा मिलते हैं। ठीक है, यानी कि 2 साल के आफ्टर डिप्लोमा आपको करने का मौका मिलता है। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट आपकी जॉब नहीं लगती है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें सिखा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए इसको हम ओपन भी कर लेते हैं ना, 2 मिनट। तो यहाँ पर और इसको ओपन करते करते कुछ हम बातें कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसके बाद आपकी कोई डायरेक्ट जॉब नहीं लगती डिप्लोमा के बाद। 2 साल यानी कि आपका जो है 2 साल के बाद आपकी कोई डायरेक्ट जॉब नहीं लगती है, डिप्लोमा ही होता है। डिप्लोमा से आपको फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि आप जो है ना कोई भी किसी भी तरीके से जो जॉब्स आती हैं एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित, वो आप कर सकते हैं, है ना। आपको उसमें जो है एलिजिबिलिटी दे दी जाती है। तो यहाँ पर ये अभी ओपन हो रहा है, देन हम इसमें लिखकर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। तो जी हाँ, ये ओपन हो चुका है। तो चलिए अब पेन ला लेते हैं हम। तो आपको पता होना चाहिए जो एडिट होता है डायरेक्ट 2 साल का डिप्लोमा होता है ये। ठीक है, ये आपको कोई डायरेक्ट जॉब नहीं देने वाला है। आफ्टर एडेड 2 साल का डिप्लोमा के बाद आप उन सारी चीज़ों में या फिर उन सारी जॉब्स में एलिजिबल हो जाते हो जो कि एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटनरी जो डॉक्टर बनते हैं। आपको सही बताऊं तो जो वेटनरी डॉक्टर बनते हैं उसके लिए आप जो है एलिजिबल हो जाते हो। बाकी लोग इसमें एलिजिबल नहीं रह पाते, क्यों? क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया रहता है। अब डिप्लोमा की बात करता हूं तो ये यहाँ पर देखो 2025 का यहाँ पर जो है
रूल बुक है तो यहाँ पर दी हुई है, देखो फॉर्म फिलअप करने की तिथि यानी कि 7/5/2025। तो यहाँ पर आप देखो एक्सपेक्टेड हम मान के चलें कि इस बार भी 5वें महीने में भी आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी, ठीक है। और यहाँ पर एग्जाम कब हुआ था पिछले बार, तो यहाँ पर देखो जून में आपका एग्जाम हुआ था, 12 जून को आपका एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी होने वाला है, जी हाँ, पिछले बार जैसे ही आपका इस बार भी 2026 में जून में ही एग्जाम होने वाला है। अब रही बात इसके कॉलेजेस की, बात कर लेता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस यहाँ पर आते हैं एनिमल डेयरी के अंदर। तो पहला देखो एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर, ये आपके गवर्नमेंट है, ठीक है, ये आपके गवर्नमेंट है, ये 5 जो है ना, ये 5 जो है आपके ये गवर्नमेंट है। देन आपके यहाँ पर जो 5 आते हैं ये आपके प्राइवेट हैं। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट में आपको फर्क पता है, ये मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। दूसरे गवर्नमेंट की बात करूं तो महू में है एक, और तीसरा रीवा में है, चौथा आपका भोपाल में है, और पांचवा मुरैना में है। सबसे अच्छे कॉलेज की बात करता हूं तो सबसे अच्छा कॉलेज आपका जबलपुर में है, नानाजी देशमुख। अगर आपको भी जबलपुर आए तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपकी जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। पहला कॉलेज है प्राइवेट में तो मैना देवी मेमोरियल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, झांसी रोड, सिथौली, ग्वालियर में है ये। दूसरा है श्री रामनाथ सिंह एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, गोरमी, भिंड। तीसरा है ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, हतोद रोड, इंदौर। चौथा है सेंधवा एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, सेंधवा, बड़वानी। जी हाँ दोस्तों, और एक और है लाल बहादुर शास्त्री एनिमल हस्बेंड्री डिप्लोमा महाविद्यालय, हरदा, है ना। और एक आपका और भी खुला है यहाँ पर बालाघाट में भी, आपका पिछले साल एक कॉलेज ओपन हुआ है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चे यहाँ पर हैं, बालाघाट में भी एक ओपन हो चुका है एनिमल हस्बेंड्री का कॉलेज, है ना। तो अब हम यहाँ पर ये सारी चीजें कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पर सीट आप देखो, सीट कितनी कितनी है, जो मैंने आपको 5 गवर्नमेंट कॉलेज बताए थे ना, 5 गवर्नमेंट कॉलेज में 500 सीटें हैं, यानी कि हर एक कॉलेज में 100 सीटें आपकी होती हैं। ऐसे ही आपके प्राइवेट कॉलेज में भी आप यहाँ पर देखो, प्राइवेट कॉलेज में भी आपका जैसे कि यहाँ पर मैना देवी में देखूं तो यहाँ पर 80 जो है फ्री सीटें हैं, और 20 सीटें जो है पेमेंट सीटें हैं। ऐसे ही आपकी यहाँ पर देखो गवर्नमेंट में भी, जैसे कि अगर जबलपुर की बात करूं तो यहाँ पर टोटल सीटें तो 100 हैं, जिसमें से 80 आपकी फ्री सीटें हैं, और आपकी इसमें से 20 सीटें पेमेंट है। अब 80 में से भी डिवाइडेशन हुआ है यहाँ पर, जो है ईडब्ल्यूएस में कितनी है, एसटी में कितनी है ना, अनारक्षित यानी कि जनरल में कितनी है, एससी कैटेगरी में कितनी है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे कि 80 सीटें यहाँ टोटल हैं फ्री सीटें, तो 80 में से ही बाकी कैटेगरी में जो है बटी हुई है। जैसे कि जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो उसके मेल के लिए 15 सीटें हैं, फीमेल के लिए 7 सीटें। ये 2025 का डाटा है, और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि 2025 में जो डाटा था सेम सेम ही इस बार भी रहने वाला है 2026 में, कि मैं पिछले 3-4 सालों से एडिट का पूरा पैटर्न देखते आ रहा हूँ, सीटें नहीं बढ़ती हैं, सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक और महाविद्यालय है जो कि विदिशा में है, धोलखेड़ी, ठीक है। ये निजी डेयरी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा का है, एनिमल हस्बेंड्री का नहीं है, ये डेयरी टेक्नोलॉजी वाला जो है कॉलेज है ये कहाँ पर है, तो ये आपका विदिशा में है। आप ट्रांसफर भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपने एक और चीज गौर की होगी दोस्तों, यहाँ पर देखो पेमेंट सीट और एक फ्री सीट, ये क्या होती सर। तो पेमेंट सीट और फ्री सीट आपको बता देता हूँ फटाफट फटाफट, ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। यहाँ पर पेमेंट और फ्री सीट का भी डाटा दिया रहता है। तो पेमेंट और फ्री सीट की हम बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। पेमेंट सीट और फ्री सीट, यहाँ पर देखो एक बच्चे ने मुझसे पूछा था सर ऑनलाइन परीक्षा होती है क्या, तो जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन परीक्षा होती है। ये आपके केंद्र होते हैं जहाँ पर आपको परीक्षा देने जाना पड़ता है। कोई भी आप जहाँ पर भी रहते हैं उसमें से कोई भी शहर यहाँ से पास पड़ता हो, आप वहाँ पर भर दीजिए, आप वहाँ पर जाकर ऑनलाइन परीक्षा देंगे, कंप्यूटर में, है ना, ऑफलाइन नहीं होता, लिख कर नहीं होता है, एमसीक्यूज बेस्ड होते हैं। तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना, सागर, रतलाम, नीमच, आप कहीं पर भी ये 9 की 9 शहरों में आप कहीं भी जाकर जो अपना एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये सिलेबस आ चुका है, सिलेबस की बहुत सारी वीडियो मैंने बताई हैं, तो आप उसको जाकर देख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं पेमेंट और फ्री सीट की, है ना, पेमेंट और फ्री सीट की हम बात करने वाले थे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम चलते हैं पेमेंट और फ्री सीट में। जी हाँ, यहीं पर कहीं लिखा रहता है, आ नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम ढूंढते हैं, मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये आ गया है ना, फ्री और पेमेंट सीट।
मैंने आपको बताया था 2 साल का डिप्लोमा होता है, कितने साल का? 2 साल का डिप्लोमा होता है ना, जिसमें से 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। कितने? 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 2 साल में कितने सेमेस्टर हो गए? तो आपके 2 साल में 4 सेमेस्टर हो गए। अब हर सेमेस्टर की फीस लगती है, और फ्री सीट और पेमेंट सीट फीस से ही संबंधित वर्ड है ना, फीस से ही संबंधित वर्ड हैं। अब फ्री सीट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका कितने नंबर में सिलेक्शन होगा, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं फ्री सीट और पेमेंट सीट, तब आपको समझ में आएगा कितने नंबर में आपको सिलेक्शन लेना है ना। तो आपका अगर फ्री सीट में सिलेक्शन होता है तो प्रथम वर्ष प्रथम 6 माही, यानी कि फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, 6 महीने का 1 सेमेस्टर होता है, ठीक है। तो यानी कि 12 महीने होते हैं, तो यानी कि 2 सेमेस्टर आपके 1 साल में होते हैं, और हर सेमेस्टर में आपको फीस चुकानी पड़ती है ना। और जी हाँ, यहाँ पर देखो, पहले साल के पहले 6 महीने में आपको 55,000 रुपए देने पड़ेंगे अगर आपकी फ्री सीट में है, और अगर आपको पेमेंट सीट अलॉट होती है तो आपको 75,000 रुपए 640 रुपए पटाने पड़ेंगे। हो सकता है ये सीट में कुछ इजाफा हो या फिर कमी हो, ये 2026 की रूल बुक में ही पता चलेगा, हम 2025 की बात कर रहे हैं। प्रथम वर्ष के द्वितीय 6 माह में, यानी कि पहला साल का, अब पहला 6 माह की आपने फीस पटा दी, ये तो आप एडमिशन के समय ही पटा देंगे, जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है ना, आप उसी समय आपको पटाना पड़ेगा। देन आपको पहले साल के दूसरे 6 माह के लिए फिर थोड़ी फीस यहाँ पर कम हो जाती है। शुरू में आपने 55,000 पे की थी, अभी आपको 45,000 पे करने पड़ेंगे। 45,750, 45,750 आपको पेमेंट करना पड़ेगा वहां पर जाके, है ना। अब पेमेंट सीट अगर आपकी रहती तो यहाँ पर भी फीस 10,000 लगभग कम हुई है दूसरे 6 माह में। यहाँ पर आपको 65,750 आपको, यानी कि 65,750 रुपए देने पड़ेंगे। वैसे ही दोस्तों, दूसरे साल में आप आ गए तो दूसरे साल के पहले 6 माह में आपको 45,000, फिर पेमेंट सीट मिलती तो 65, तो ऐसा ही आपको यहाँ पर 2 साल तक करना है। अगर पेमेंट सीट फ्री सीट मिलती है तो फ्री सीट का नाम ही फ्री सीट है, क्योंकि आपको फ्री सीट मिलती है तो आपको सारी स्कॉलर के रूप में जो आपने फीस पटाई रहती है वो रिटर्न आ जाती है। कितने? 100% रिटर्न आ जाती है, यानी कि आपने जितनी फीस पटाई है आपको पूरी की पूरी वापस मिल जाती है, इसलिए इसका नाम फ्री सीट है। लेकिन पेमेंट सीट में ऐसा नहीं होता है। पेमेंट सीट अगर आपको मिलती है तो आपको स्कॉलर नहीं मिलती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ST SC कैटेगरी से है तो वो मिल सकती है, लेकिन नहीं तो नहीं मिलने वाली है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर पेमेंट और फ्री सीट की हमने बात कर ली। अब आपको मैं बता देना चाहता हूँ सिलेक्शन कितने में होगा, ये बहुत सारे बच्चों का डाउट था, तो हम कैटेगरी वाइज बात कर लेंगे। सबसे पहले ST, देन SC, फिर OBC, फिर उसके बाद सॉरी हम यहाँ पर पहले जनरल की बात करेंगे, फिर OBC की बात करेंगे, है ना। तो हम यहाँ पर SC की बाद जनरल की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम OBC की लास्ट में बात करेंगे, है ना। एक लास्ट में टिप आपको देने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ST की बात करता हूँ दोस्तों, पिछले साल कितना इसका कट ऑफ गया था, तो हम बात करें ST की तो 30 नंबर पिछले साल इसका कट ऑफ गया था 2025 में, है ना। SC की बात करता हूँ तो इसका कट ऑफ कितना गया था, तो लगभग इसका 32 से 35 के बीच इसका कट ऑफ गया था। जनरल की बात करता हूं तो जनरल का लगभग आपका दोस्तों 40 आपका कट ऑफ गया था। OBC की बात करता हूं तो OBC का कट ऑफ लगभग वही आपका 40-42 के समथिंग OBC का भी गया था। अब कट ऑफ क्या होता है, तो कट ऑफ ये होता है कि आपने जब 12th में एग्जाम दिया रहता ना, तो उसके एग्जाम्पल से बताता हूं कि जितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसमें से 40 वाले जितने भी अंक थे, 40 के ऊपर में जितने भी अंक थे, जितने भी जनरल बच्चे थे, सबको सिलेक्शन मिल गया। 40 से कम वालों को सिलेक्शन नहीं मिला। ये कट ऑफ है, एक बेसिक आप टर्मोलॉजी आप समझ सकते हैं जिनको नहीं पता। काफ़ी बच्चे रहते हैं जो ड्रॉपर रहते हैं, उनको तो पता रहता है, लेकिन काफ़ी बच्चे 12th के बाद भी आते हैं तो उनको कट ऑफ वगैरह का नहीं पता रहता है, तो मैंने सोचा बता दिया जाए। तो दोस्तों, आपके और भी जो भी डाउट आते हैं ना, कमेंट बॉक्स हमेशा आपके लिए ओपन है। मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कॉलेज भी बता दिए, सारी चीज़ें बता दी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना। और अब बात कर लेते हैं आपके लिए सरप्राइज की। तो जी हाँ दोस्तों, एग्री एम्पायर आपके लिए लेकर आया है एडिट की 2026 की पेड काउंसलिंग, या फिर पेड आप हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, पढ़ना कैसे है, काउंसलिंग कैसे करानी है ना, सिलेक्शन कितने अंक में होगा,
या फिर आपके कोई भी डाउट आते हैं तो आप जो है पेड काउंसलिंग एग्री एम्पायर की ले सकते हैं। लेना कैसे, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट आप वहां पर जाकर पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आपको जो आपने वहां पर ईमेल भरी होगी, जो आप अभी भरेंगे वहां पर पेमेंट बॉक्स करते समय, तो आपके उसी ईमेल में जो है एक पेमेंट रिसिप्ट ऑटोमेटिक तुरंत जनरेट होकर आएगी। उस रिसिप्ट को आपको मुझे भेज देना है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको आपके लिए यहां पर भी लिख देता हूं। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा, 9424925823, यानी कि 9424925823 मेरा व्हाट्सअप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है। आपको पर्सनली कुछ भी डाउट आते हैं तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। और अगर आपको किसी को पेड हेल्प लेनी है तो जरूर आप जो है लिंक पर क्लिक कीजिएगा। आफ्टर पेमेंट आप मुझे इस नंबर पर जो है स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट का, मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।